हम एक बुद्धिजीवी होने के नाते उम्मीदवारों के गुण अवगुण क्या है उसको हमको देखते हुए मतदान करना है। धनबाद हमेशा से एक छवि वाले व्यक्ति को चुनाव में चुनता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है देश के लोगों से कि भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए। हमारे मार्गदर्शक जो भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका लिखा हुआ है कि अगर कोई भी गलत उम्मीदवार किसी बड़े पार्टी का सदस्य है इसलिए मत पाने का अधिकारी नहीं है, यह मानना चाहिए मतदाता को कि पार्टी ने गलती किया है और उस स्थिति में मतदाता को उसको सुधारना चाहिए। तो इसलिए 25 को मतदान जरूर कीजिए और अपने बुद्धि विवेक से के कसौटी पर कस करके और तब आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे, जो स्वच्छ छवि का प्रत्याशी हो, वो उसके पक्ष में मतदान जरूर कीजिए और एकदम पक्का आप सब बढ़िया से मतदान कीजिए। धनबाद में मतदाता जागरूक अभियान को लेकर धनबाद बोकारो चित्रगुप्त महापरिवार की बैठक हुई। ये बैठक वेडिंग बेल्स मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कायस्थ परिवार के धनबाद बोकारो के सभी महापरिवार एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से धनबाद विधायक राज सिन्हा सर्वप्रथम चित्रगुप्त भगवान के फोटो पर पुष्पमाला अर्पित किया और उनके साथ एके सहाय, अमितेश सहाय, सत्येंद्र कुमार सिन्हा सहित सैकड़ों की संख्या में चित्रांश परिवार के लोग उपस्थित रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से मतदान को लेकर चर्चा किया गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आप लोग 25 तारीख को होने वाले मतदान में सभी लोग मतदान करें। यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। हम एक बुद्धिजीवी होने के नाते उम्मीदवारों के गुण अवगुण क्या है उसको हमको देखते हुए मतदान करना है। किस उम्मीदवार की क्या खूबी है या किस उम्मीदवार के रहने से हमें कितना हमारे लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, यह हमको देख करके मतदान करना है। और यह अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमने जो देखा है, अभी देखिए आप लगभग 30 वर्षों से, क्या 91 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। एक बार छोड़ दिया जाए तो रीता वर्मा जी को 4 बार आप लोगों ने जिताया। उसके बाद से लगातार पीएनसी जी रहे। मुझे नहीं लगता है, या 10 वर्ष से लगभग मैं विधायक हूँ। आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे प्रेम स्नेह दिया और मैं तो जाता हूं जहां भी, वहां लोगों से बोलता हूं कि भाई यह चुनौती देके कहता हूं कि आपके जनप्रतिनिधि पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप, किसी प्रकार का कोई माफियागिरी का आरोप, किसी प्रकार का कोई रंगदारी का आरोप, किसी प्रकार का चारित्रिक आरोप, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि किसी के काम नहीं हुए होंगे, कोई आया होगा, व्यक्तिगत रूप से मैं संतुष्ट नहीं कर पाया हूं, या कहीं विकास के काम कम हुए हो, ज्यादा हुए हो, वो अलग विषय है। लेकिन कहीं आपके जनप्रतिनिधि ने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया या कभी कोई रात को 12 बजे में किसी की आवश्यकता पड़ी, मेरे को सूचना मिली तो मैं वहां नहीं पहुंचा, या आपके सुख दुख में शरीक नहीं हुआ, यह कोई नहीं बोल सकता। और धनबाद शुरू से आप लोग देख यह उदाहरण है हमारे समक्ष कि आदरणीय सूरजदेव बाबू, उनका भी यहाँ पर चुनाव में वो हार गए थे और एके राय साहब जैसा साधारण व्यक्ति चुनाव जीत गया था। सबरेज था जो काफी जुझारू थे और स्थानीय थे। आज जो स्थानीय बाहरी की बात चल रही वो भी स्थानीय थे, लेकिन वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। धनबाद हमेशा से एक छवि वाले व्यक्ति को चुनाव में चुनता है, हमेशा से। आज पीएनसी जी 30 वर्ष से भले ही काम लोग बोलता हो कि चलो भाई पीएनसी हमारा ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, एयरपोर्ट नहीं आया, एम्स नहीं आया, लेकिन कोई अगर चाहे आदरणीय एके शाह साहब हो, चाहे प्रोफेसर अम्बस्ता साहब हो, चाहे हमारे और भी जितने भी जो लोग भी पीएनसी के पास गए हो, कभी पीएनसी ने उनको आदर नहीं दिया, उनको सम्मान नहीं दिया। या मुझे तो याद है जब पीएनसी चुनाव लड़ते थे, पहले आदरणीय अम्बस्ता साहब के घर जाकर के प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। या जब भी जो जरूरत पड़ी, हमारे चित्रगुप्त परिवार के लोग जब भी जाते हैं, जहाँ जाते हैं, या कोई
किसी भी प्रकार के उनके व्यवहार में या उनके चरित्र में, उनके आचरण में कहीं कोई रंगदारी, कोई माफियागिरी यह नहीं था। इसलिए यह धनबाद हमेशा से उदाहरण पेश करते आया है। आज भी हमें उदाहरण देना है, उदाहरण को प्रस्तुत करना है और हमें सोच विचार करके निर्णय लेकर के और मतदान करना है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज आपके बीच में मैं आया हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं आया। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो यही कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी के विचारों का अक्षरशः आज भी मैं चल रहा था, आ रहा था तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा, या अक्सर लोग बोलते हैं, कुछ लोग हमारे बीच में, हमारे परिवार के लोग भी बोलने लगे, कह रहे आप नहीं जानते हैं, ये आपस में तोड़ने का है, ये राजपूत को कैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये अपन देखो भैया, ये विषय नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है देश के लोगों से कि भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए। हमारे मार्गदर्शक जो भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी उनका लिखा हुआ है कि अगर कोई भी गलत उम्मीदवार किसी बड़े पार्टी का सदस्य इसलिए मत पाने का अधिकारी नहीं है, यह मानना चाहिए मतदाता को कि पार्टी ने गलती किया है और उस स्थिति में मतदाता को उसको सुधारना चाहिए। यह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि ऐसे सरकार को जो जहां भ्रष्टाचार है, मैं चींटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, जब से पार्टी में आंख खोला हूं, तब से मैंने इन्हीं लोगों को सुना। या आज भले जो कुछ हो रहा है वो अलग विषय है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैंने कभी बचपन, जब से भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा के झंडा बांधने से, दरी बिछाने से लेकर के कार्यकर्ता हूं, आज भी मैं पहले कार्यकर्ता हूं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से कभी सोचा भी नहीं था कि मैं धनबाद में कभी विधायक भी बन जाऊंगा और दोबारा विधायक बनूंगा। आप सबका इतना प्रेम स्नेह मुझे मिलेगा, मैंने कभी मैं, भगवान साक्षी है, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। हम लोग के समय में तो उस समय तो सांसद विधायक बहुत दूर की चीज होते थे, कोई सोचता नहीं था। लेकिन आप सब जानते हैं, रणधीर वर्मा जी के शहादत के बाद रीता वर्मा जी के चुनाव में कुछ दिनों के लिए मैं सहयोग करने आया था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद, आप सबों का प्रेम स्नेह, धनबाद के लोगों का प्रेम स्नेह, मैं यहाँ का होके रह गया और फिर यहाँ विधायक बना। मेरा ना आप भी जानते हैं, ना कोई पढ़ाई, ना लिखाई, ना कोई घर, न द्वार, आज भी 10 विधायक हो गया, लेकिन मैं 2 कमरे का घर भी अभी तक नहीं बनाया। और दिन रात 24 घंटे मैं हमेशा, मेरा मोबाइल हमेशा ऑन रहता है। जब भी कोई, मैं खुद अपना मोबाइल भी उठाता हूँ और 24 घंटे मैं पार्टी के काम में या जनता के काम में रहता हूँ। तो और यही मेरी असल पूंजी है। आज जो आप लोग मेरे लिए प्यार स्नेह रखते हैं इतना, मैं तो मानता हूँ कि मेरा असल कमाई यही है और यही मेरा मकान है, जिसके घर जाके चाहूंगा रह लूंगा, खाना भी खा लूंगा। कोई हमको दरवाजे पर देख करके मुंह नहीं बिटकाएगा, स्वागत ही करेगा, इतना विश्वास है। तो ये मेरा असल पूंजी है। इसलिए मैं कुछ नहीं, बस इतना ही आपसे आग्रह करूंगा, माताओं बहनों, भाइयों बहनों, हमारे अभिभावक जन, सब लोगों से, कि हम जहां हैं, जिस जगह है, हमारे हर मोहल्ले में पूजा कमेटी है और हम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहे। जहां जहां भी हम, जिस मोहल्ला में, हम समाज के अंदर ये जागरूकता लाना होगा कि हमको मतदान करना है। सब लोगों से अपील करें और मतदान किन मुद्दों पर करें, किन आधार पर मतदान करें, हमको ये सबको बताना होगा और 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करना होगा, कि जिससे धनबाद में रहना तो हमको आपको है, कोई दिल्ली से, कोई रांची से, कोई और कहीं से तो कोई नहीं आएगा। 24 घंटे कुछ भी जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले आप पीएलसी को देखते हैं या हमको पकड़ते हैं, या अमितेश जी है, चाचा है, जो भी है, परिवार तो यहाँ है। वो तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर अपना ठीक है, तो मोदी जी का सरकार तो ठीक है, बनेगा, उसमें कहीं कोई नहीं है। इसलिए सब कुछ सोच करके हमको मतदान करना है। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और एक बार फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि मुझसे कहीं कोई त्रुटि अगर हुई होगी या किसी के दिल में कहीं लगा होगा कि हमारे व्यवहार से, मैं उसके लिए आप सब अभिभावक हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई हैं, माता बहन हैं,
और आप सबसे क्षमा भी मांगता हूं कि मेरी त्रुटि को एक अपना घर का बच्चा, भाई, मित्र जो समझिए समझ के माफ भी कर दीजिएगा मुझे। और जब भी जरूरत पड़े मेरा कान पकड़ के उठा बैठी भी करा सकते हैं, इतना अधिकार है आपको। तो इसलिए 25 को मतदान जरूर कीजिए और अपने बुद्धि विवेक से के कसौटी पर कस करके, और तब आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे, जो स्वच्छ छवि का प्रत्याशी हो, वो उनके उसके पक्ष में मतदान जरूर कीजिए। और एकदम पक्का आप सब बढ़िया से मतदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार चित्रकूट भगवान की, चित्रकूट भगवान की, चित्रकूट भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बैठक हुआ और इसमें हमने भी अपील किया लोगों से। हम लोगों ने शपथ भी दिलाया कि हम 25 तारीख को मतदान जरूर करेंगे। और कायस्थ समाज बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, इसलिए हम तर्क के कसौटी पर कस करके मतदान करेंगे। आज धनबाद बोकारो चित्रगुप्त महापरिवार के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के लिए हम लोगों ने शपथ लिया। धनबाद के मैथन हो या सिंदरी हो या शहर की बात हो या बोकारो का हो, हर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग आ जाए, जिसका गवाह आप लोग स्वयं भी हैं। हम लोगों ने सभी से अपील किया है कि चुनाव आगामी 25 तारीख को है, आप लोग उसमें जरूर भाग लें। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भाग लें, अपने आसपास पड़ोसियों के साथ भाग लें और मतदान को जरूर संपन्न करें। ये हमारा अधिकार है। और इस विषय को लेके आज की बैठक में सब लोगों ने ये मत से ये बात को कहा है कि हम लोग इसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और सिर्फ स्वयं नहीं, आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर मतदान करेंगे।